नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। आज है 5 जून और 5 जून 2026 के जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो बनते हैं, वो मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्यों और न्यूज़ एनालिसिस और साथ में जो राजस्थान करंट अफेयर के लिए सूजस अपडेट जारी होती है, उसके साथ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी हैं जो क्लास को पूरा देखें और लास्ट में मैं आपको प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित। तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी है कौन? मेटे फ्रेडरिक्सन। तो मेटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है नियुक्त हुई है। मार्च 2026 में चुनाव में किसी दल का पूर्ण बहुमत है जो नहीं मिला और गठबंधन की सरकार के पास संसद की 179 में से 82 सीटें हैं। अब बात करें इस डेनमार्क के बारे में, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा डेनिश क्रोन और भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वर्ष 2020 में शुरू हुई। अब बात करें विश्व पर्यावरण दिवस पर, तो आज है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और थीम इसकी 2026 की इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इंस्पायर्ड बाय नेचर ऑफ फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इसके संबंध में, तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन की थीम ओनली वन अर्थ, यूएनईपी की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो है उसकी स्थापना 1972 में हुई। यूएनईपी जो इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है। अब बात करें भारत की करंट अफेयर की, तो भारत का पहला जो मॉडल बॉर्डर विलेज है उसकी स्थापना लद्दाख के चुमार गांव को भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज है जो घोषित किया जा चुका है। यह भारत चीन एलएसी के निकट 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गांव में वर्तमान में 24 परिवार है जो निवास कर रहे हैं। और इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो परियोजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वीवीपी के तहत संचालित अभी जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया है उसमें प्रथम चरण 2023 से 2026 का बजट 4800 करोड़ रुपए है और द्वितीय चरण 2026 से 29 का बजट है 6839 करोड़ रुपए। उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकना और आधारभूत सुविधाएं हैं जो विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को भारत में शोध हेतु आमंत्रित करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और कुल बजट इसका 200 करोड़ रुपए। फोकस एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, स्पेस डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और ब्लू इकोनॉमी, इसका मुख्य उद्देश्य है। और वैज्ञानिक और तकनीकी प्राप्ति की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बनी जिसमें इंडिया एआई डाटा लैब है जो स्थापित की गई है। इसके लिए इंटेल इंडिया के साथ है जो साझेदारी की गई है और छात्रों को एआई में, डाटा साइंस में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा इससे। और प्रत्येक सेमेस्टर में इंटेल सर्टिफिकेशन है जो प्रदान किया जाने वाला है। वर्चुअल जॉब सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के रूप में यह कार्य करने वाली है। अब बात करें रक्षा क्षेत्र में तो रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण है जो किया जा चुका है। डीआरडीओ एवं भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। यह लगातार चर्चा में रह रहा है भाई चांदीपुर उड़ीसा का। तो 100% संभावना बनती है भी किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए। तो यह एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर और गति गति लगभग 5.5 जो मार्च पर प्रति सेकंड। वार हेड क्षमता 200 किलोग्राम और रूसी के 31 मिसाइल का स्थान ये लेने वाली है। आगे बात करें पोटैटो पैच विशाल प्रवाल कॉलोनी है जो चर्चा में है। लक्षद्वीप के कदम द्वीप में के पास खोजी गई है। पेओना काल्वस प्रजाति की विशाल कोरल कॉलोनी है और भारत में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी सिंगल कोरल कॉलोनी है। और महत्वपूर्ण तथ्य है क्षेत्रफल 4250 वर्ग मीटर, आयु 700 से 1800 वर्ष, समुद्री पारिस्थितिकी एवं जलवायु अध्ययन के लिए यह महत्वपूर्ण रहने वाली है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो फूड प्लेनेट प्राइज 2026 आंध्र प्रदेश की APCNF यानी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग पहल के तहत को सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इसके संबंध में तो पुरस्कार प्रदाता रही है जो कोर्ट
बर्गरहोफ्स फाउंडेशन स्वीडन APCNF की शुरुआत 2016 इसे विश्व की सबसे बड़ी सामुदायिक प्राकृतिक खेती है जो माना जाता है। पुस्तक विमोचन वेन ऑडिट मैटर्स केग इन्वेस्ट इन जो इंटरवेंशन दैट मेड डिफरेंस लेखक है विनोद राय पूर्व कैग। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा। और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इसके संबंध में तो विनोद राय भारत के कैग 2008 से 13 में रहे। 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित। कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में मिलता है। अब विविध प्रश्नों की बात करें तो फतुल्ला दर्रे के पास टनल परियोजना केंद्र सरकार ने 1196 करोड़ की लागत से टनल परियोजना को मंजूरी दी है। यह लद्दाख के फतुल्ला दर्रे पर NH1 यानी श्रीनगर से लेह हाईवे पर बनाई जाएगी और लंबाई इसकी 1.96 किलोमीटर डिवाइन ट्यूब टनल रहने वाली है। अप्रोच रोड 0.69 किलोमीटर दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर कम होगी। वर्ष भर कनेक्टिविटी है जो सुनिश्चित हो चुकेगी। अब बात करें खेल खिलाड़ी से तो प्रतिष्ठित ईस्टर्न स्लैम 2026 का आयोजन रायपुर में। आयोजन तिथि 22 से 27 जून 2026। प्रतियोगिता 3 देशों में भारत के 21 राज्यों में कुल 349 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। ये अभियान है भाई छत्तीसगढ़ का कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। अब बात करें कर्नाटक से संबंधित तो कर्नाटक में नई सरकार का गठन हुआ है। 3 जून 2026 को DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जी परमेश्वर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित 13 मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। नई सरकार का गठन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का 81वां स्तर खलीलुर रहमान बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने साइप्रस के एंड्रियास एस काकोरेटिस को हराया। अब देखिए 190 वैध मतों में से रहमान को 99 और काकोरेटिस को 91 वोट मिले। वे सितंबर 2026 में एनालेना बेयरबॉक में स्थान ग्रहण करने वाले हैं। अब दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई। दलाई लामा को जून 2026 में उनकी ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए ग्रैमी पुरस्कार औपचारिक रूप से धर्मशाला में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उस्ताद अमजद अली खान और उनके पुत्र अमान अली बंगश और अयान अली बंगश ने उन्हें सौंपा है। भारत को सौर ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उपलब्धि मिली है भाई। भारत 2025 में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। देश की सौर क्षमता 155 गीगावाट से अधिक पहुंच गई। PM सूर्य घर योजना में 40 लाख घरों को लाभ मिला और भारत ने 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी समय से पहले हासिल कर लिया है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम कहाँ नई दिल्ली में। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जून 2026 को नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग फैब और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 75 स्पेस लैब्स का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। अब बात करें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के पुस्तक का विमोचन। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री विनोद राय द्वारा संपादित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स केग इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस का जो विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा लेखा परीक्षा राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करके लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। डेविड बेकहम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी से पहले इंग्लैंड के फुटबॉल दिग्गज डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के पर स्टार से सम्मानित किया जाएगा क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको और कनाडा के साथ फीफा विश्व कप 2026 की सह मेजबानी करने की तैयारी है जो कर रहा है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय CU इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडियाल डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बना। भारत ने वरिष्ठ राजनयिक विपुल एवं सऊदी अरब का अपना पहला अगला राजदूत नियुक्त किया है। अजरबैजान स्थित भारतीय दूतावास ने टैगोर निजामी पुस्तकालय की स्थापना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने घोषणा की है कि वेनेजुएला में कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून 2026 की भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाली है। और रुद्रम 2 मिसाइल परीक्षण जून 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना IF द्वारा स्वदेशी हवा से सतह में रुद्र M2 का सफल उड़ान परीक्षण है जो किया गया। CBSE के नए अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई।
सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष है जो नियुक्त किया गया है। शेयर बाजार रैंकिंग वैश्विक शेयर बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में दक्षिण कोरिया ने भारत को पछाड़कर 6वां स्थान हासिल कर लिया है। और पीएम स्वनिधि योजना पीएम स्वनिधि स्कीम की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई। और डब्ल्यूपीआई से पीपीआई की ओर भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई को धीरे धीरे समाप्त कर उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई में बदलने की घोषणा की। और यूएनजे 81वां सत्र खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया। महाराष्ट्र कर्ज मुक्ति योजना महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोका अहिल्यादेवी होलकर के शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना की मंजूरी है जो दे दी है। और योगा एआई कोच उन्नत एआई मॉडल योगा एआई कोच की विकास श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांस साइंस इंदौर द्वारा किया गया। जर्मनी वीजा राहत जर्मनी ने घोषणा की है कि 3 जून 2026 से भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता है जो नहीं होगी। और भारतीय क्रिकेट कोच जून 2026 में साई राइज जो बहुतुल्य को भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाजी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर की। तो अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 आयोजन 1 से 14 जून 2026 अवसर विश्व साइकिल दिवस आयोजक साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया खेलो इंडिया व फिट इंडिया अभियान के सहयोग से आयोजन स्थल देश के 200 शहर। उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को खेलों में भागीदारी को बढ़ाना है। उद्देश्य महिलाओं बालिकाओं की जो खेलों में भागीदारी बढ़ाना। राजस्थान में आयोजन जयपुर उदयपुर प्रतापगढ़ श्रीगंगानगर कोटपुतली बालोतरा। और भाग लेने वाले वर्ग जूनियर गर्ल्स और सब जूनियर यूथ गर्ल्स है जो इसमें भाग लेंगे। बिशुलपुर बांध समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान। हम बात आती है बिशुलपुर बांध की। तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिशुलपुर परियोजना। विशेषतः राजस्थान का पहला कमांड एरिया जहां समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। योजना मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एमकेडी योजना के तहत संचालित चयन देश भर में 32 पायलट परियोजनाओं में राजस्थान से केवल बिशुलपुर परियोजना का चयन। क्षेत्रफल बिशुलपुर कमांड एरिया का कुल क्षेत्रफल 81,800 हेक्टेयर और पायलट क्षेत्र 5,000 हेक्टेयर। तकनीक खेतों में पानी पहुंचाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क है जो विकसित किया जाने वाला है। उद्देश्य जल हानि एवं पानी चोरी पर नियंत्रण तथा प्रत्येक खेत को समान जल वितरण। शामिल गांव राजमहल दूनी और दाखिया सिस्टम के अंतर्गत आने वाले 13 गांव हैं और लाभार्थी लगभग 10,000 किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपए। प्रशिक्षण किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दौरा हाल ही में अशोक जैफ निदेशक जल शक्ति मंत्रालय ने परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना राजस्थान के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। तो सरकार धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको अपना रही है। तो समीक्षा बैठक मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजन। और फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स जो बस है डिपो है उसके लिए चार्जिंग स्टेशन और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देना। अब बात करें जिलावार ई बसों का आवंटन। तो जयपुर लगभग 450 बस जयपुर को, जोधपुर को 125 बसें, बीकानेर को 125, अजमेर को 100 बस, अलवर को 100 बस, कोटा को 100 बस, उदयपुर को 50 और सीकर को 50 और भीलवाड़ा को भी 50 बसें दी जाएगी। अरावली पर्वतमाला संरक्षण सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति 2026 गठन। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा एवं सीमांकन को वैज्ञानिक समीक्षा हेतु 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। उद्देश्य अरावली क्षेत्र में सही पहचान कर उसके संरक्षण को सुनिश्चित करना एवं अवैध अनियंत्रित खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाना। समीक्षा बिंदु समिति की है समीक्षा करेगी कि 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। अरावली पर्वतमाला संरक्षण समिति 2026 विस्तार। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक माना जाता है। राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर फैली हुई है और कुल इसकी लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसकी शुरुआत है नींव है जो अरब सागर से है। समिति की प्रमुख है कंचन देवी। कंचन देवी का पद है वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ECERE की महानिदेशक हैं। और 14वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 स्थान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात। अवधि 29 मई से 2 जून 2026। उपलब्धि फलोदी के लावण्य पुरोहित ने 75 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब बात आती है सूजस प्रश्नोत्तरी की। तो विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल है। राजस्थान 7 करोड़ 19 लाख से अधिक अब स्वास्थ्य खाते बनाकर देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। वाहनों की पहचान को सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रावधान किया गया है।
और पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय शुरू एवं विस्तार करने के लिए बिना किसी गारंटी के अधिकतम 50,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत झुंझुनू जिले की उपज है जो सरसों है। अब आपका आज का जो होमवर्क और आज का प्रश्न जो रहने वाला है, आपको श्री गंगानगर जिले का एक योजना जो एक जिला एक खेल के तहत श्री गंगानगर जिले का खेल बताना है। कमेंट बॉक्स में भी श्री गंगानगर जिले का खेल कौन सा है तो वो ज़रूर कमेंट करें और जो हमारी क्लास है उसके बारे में बताएं। तो सूजस बुलेटिन, राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। 7 करोड़ 19 लाख खातों के स्थान पर साथ देश में दूसरे स्थान पर जॉब आईडी बनाने में पहुंच चुका है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विशेषताएं, न्यूनतम लोन 10,000 और अधिकतम 50,000 रुपये बिना गारंटी के मिलता है। तो लाभार्थी को 25 रुपये से 100 रुपये तक का कैश बैक मिलता है और लोन चुकाने में डिजिटल पेमेंट करने पर सरकार कैश बैक भी प्रदान करती है। अब ये देखिए, योगा व दक्षिणा ने नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीते हैं। राजस्थान स्टेट तैराकी में बिसलपुर में शुरू होगा समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट, अब पाइपलाइन से पहुंचेगा हर खेत तक पानी। 76 करोड़ की योजना, लगभग 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र और 10,000 किसान हैं इसमें शामिल। ये प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किए जाने की सराहना की। तो ये कहाँ स्थित है? जयप्रकाश नारायण अभयारण्य सूरताल, बालिया, उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में स्थित है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी एक बार क्लास को पूरा देख चुके हैं तो क्लास को लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलती रहे और जो क्लास है निरंतर अपनी चलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।